जय हिंद फौजियों। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज जो है हम लोग देखो शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 20 अप्रैल का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टफ पेपर देखो आपका लिया जा रहा है। आज से 20 अप्रैल से जो है आपके पेपर का लेवल बढ़ गया है। थोड़ा पेपर जो है आपके थोड़े से टफ होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ तैयारी रखिएगा अपना। जिनका भी आने वाले समय में एग्जाम है, जल्दी से सारे लोग एक एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों तक क्लास को पहुंचाइएगा जल्दी से। इसके साथ साथ सारे लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर लेंगे। और जिन्होंने भी अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। और आज शाम 7 बजे हम लोग शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो सभी लोगों को शाम 7 बजे का सेशन में जरूर जुड़ना है। चलिए, क्वेश्चन है कि जयपाल राणा किस खेल से संबंधित है। जयपाल राणा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बैडमिंटन, क्रिकेट, निशानेबाजी या फिर फुटबॉल। चलो जी जल्दी से करो अगर बताओगे। जो जयपाल राणा है ये कौन सा खेल से संबंधित है। जो जयपाल राणा है इनका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सब लोग का आना चाहिए और बताना है जयपाल राणा का संबंध किस खेल से है। तो जयपाल राणा जो है यह देखो निशानेबाजी से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी निशानेबाजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे देखो आज पूछा गया है कि PMVVY योजना का संबंध किससे है। व्हाट इज PMVVY स्कीम रिलेटेड टू। तो ये याद रखिएगा, यह देखो वयस्क एवं वृद्धों का पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, वयस्क एवं वृद्धों का पेंशन से, ठीक है, पेंशन से जो है यह योजना रिलेटेड है। सब लोग को ध्यान रखना है, जितना भी लोग पेंशन किए थे उनका जवाब सही है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो किया गया कि 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर राजस्थान नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है देखो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जो 2022 में है, 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसने किया। तो 2022 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है देखो महाराष्ट्र। 2022 में जो सबसे अधिक प्याज है यह महाराष्ट्र के द्वारा उत्पादित किया गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई। आज सुबह में शिफ्ट 2 में पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अभी पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु कब हुई। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलो जी जल्दी से करना और सबको बताना। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब करना और बताना है। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है यह कब हुई है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है यह देखो हुई है 1966 में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1966। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट देखो दिया हुआ है कि त्रिपुरा के पहले बीजेपी सीएम कौन है। हु इज द फर्स्ट बीजेपी सीएम ऑफ त्रिपुरा। देखो क्वेश्चन थोड़े टफ रखे गए हैं, आज थोड़ा टफ हो गया है क्वेश्चन आपका। आज से आज ज़्यादातर बच्चों ने तुक्का लगाया है तो कट ऑफ जो है ऑटोमेटिक कम जाएगा और आज नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स ज़्यादा दिया जाएगा। त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम कौन थे। तो त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम देखो अभी ही बने हैं, नए नए, अब मार्च महीने में ही बने हैं इलेक्शन के बाद। और वही जो अभी वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम हैं वही यहाँ बीजेपी के पहले सीएम भी हैं। तो त्रिपुरा के वर्तमान सीएम है देखो मनिक शाह। ठीक है, ध्यान में रखना है, मनिक शाह त्रिपुरा में पहले बीजेपी सीएम है और ये अभी ही बने हैं, मार्च महीने में ही अभी इलेक्शन हुआ था, अभी इनका नियुक्ति हुआ है और ये रिसेंट के वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं त्रिपुरा के। चलिए बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा डायरेक्ट मुख्यमंत्री का नाम पूछने की जगह थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ दिया गया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है। वेयर इज द आर्टिलरी सेंटर ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर पंजाब में। जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पर स्थित है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब दोगे और सबको बताओगे। भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पर है, आर्टिलरी वाला। तो तोपखाना केंद्र देखो जो आर्टिलरी वाला है ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में जो है देखो यह स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। चलो जी बिल्कुल सही जवाब करनी है और सभी को यहाँ पर बतानी है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है यहाँ पर किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है।
तो वह केंद्र शासित प्रदेश है देखो आपका जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, यह है पांडिचेरी। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछता लिंगानुपात किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो कम है दमन एवं दीव का। यहां पर पूछा है सबसे ज्यादा, तो वो है पांडिचेरी का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखो आपके सामने है, ये आपको यहां पर दिया गया है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे जो एमसीबी है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी बिल्कुल सही करोगे और बताओगे एमसीबी का फुल फॉर्म, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एमसीबी का जो पूर्ण रूप है ये देखो थोड़ा सा लंबा होगा, ये जो लाइन कंट्रोल करते हैं ना उसी को एमसीबी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है देखो आपका मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर। फिर होता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं, CIRCUIT सर्किट। और फिर होगा यहाँ पर ब्रेकर, BREAKER, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। चलिए अगला सवाल आपसे देखो पूछा गया है कि किस पूर्वोत्तर राज्य 2023 में विधानसभा हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है। इन विच नॉर्दर्न स्टेट असेंबली इलेक्शन वेयर हेल्ड इन 2023। वह कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर देखो 2023 में चुनाव हुआ। बिल्कुल सही जवाब करना और सबको बताना 2023 में चुनाव होने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 2023 में जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में चुनाव हुआ है। तो वह पूर्वोत्तर राज्य है देखो आपका त्रिपुरा, जहां पर 2023 में ही चुनाव हुआ है और मनिक साहा जो है वहां के चीफ मिनिस्टर बने। चलिए अगला सवाल है कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ। ताशकंद एग्रीमेंट टेक बिटवीन हुम। जो ताशकंद समझौता है यह किसके किसके बीच हुआ है। जो ताशकंद समझौता, देखो ताशकंद समझौता से जुड़ा हुआ सवाल था, अलग अलग एआरओ में पूछा है, ये अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें कहीं पर पूछा था ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ और कहीं पर पूछा था ताशकंद समझौता। ठीक है, कहीं पर जो है आपसे पूछा गया था कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा जो ताशकंद समझौता है यह देखो आपका हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब पूछा है कि कब हुआ है, तो यह देखो हुआ है आपका 1966 में। ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब आज सुबह में आपसे आरबीआई का गवर्नर का नाम पूछा था, अभी पूछा है कि आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है। चलो जल्दी से करो अगर बताओगे। तो आरबीआई का गवर्नर का जो नाम है, आरबीआई से जुड़ा हुआ सवाल देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आरबीआई का जो पूर्ण रूप है यह देखो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होगा सही जवाब, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि आरसीबी WPL टीम की मेंटोर कौन है। हु इज द मेंटोर ऑफ आरसीबी WPL टीम। जो आरसीबी का वुमेन प्रीमियर लीग अभी हुआ है, जो अभी वुमेन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, उसमें जो आरसीबी टीम है, जो वुमेन्स का जो आईपीएल है उसमें जो आरसीबी टीम है उसके मेंटोर कौन बने, उसको मेंटोर करने के लिए कौन आया था। तो उसके मेंटोर हैं देखो सानिया मिर्जा। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए, मेंटोर हैं उसके सानिया मिर्जा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है देखो यहाँ पर कि जुकाम किसकी वजह से होता है। व्हाट कॉजेज कोल्ड। जो जुकाम है ये किसकी वजह से होता है। सारे लोग जल्दी से क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है सारे लोगों को क्लास को सेशन को शेयर कर लेना है, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। जुकाम किसकी वजह से होता है, तो यह देखो वायरस की वजह से होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन स्पेनक। पालक में जो है कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से करिएगा और बताइएगा पालक में जो है कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सही जवाब क्या होगा, तो पालक में देखो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, पालक में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है देखो यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सवाल आपको क्या दिया गया है देखो कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है। व्हाट इज नेफ्रॉन रिलेटेड टू। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का संबंध किसके साथ है। जो नेफ्रॉन है यह किससे संबंधित है, नेफ्रॉन किससे संबंध रखता है। तो जो नेफ्रॉन है यह देखो आपका संबंधित है किससे, तो वृक्क से, किडनी से। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए।
चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोयांग नदी कहाँ बहती है, वेयर डज दोयांग रिवर फ्लो। जो दोयांग नदी है यह कहाँ पर बहती है, सही जवाब क्या है? चलो जी बिल्कुल सही जवाब करोगे और सारे लोग बताओगे। दोयांग नदी कहाँ पर बहती है, तो दोयांग नदी देखो आपका बहती है नागालैंड में। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला है आपको कि गंगौर कहाँ का पर्व है, वेयर इज गंगौर फेस्टिवल। चलो बिल्कुल सही जवाब सारे लोग करेंगे और बताएंगे। जो गंगौर है यह कहाँ का पर्व है, जो गंगौर है यह कहाँ का फेस्टिवल है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो गंगौर जो है यह देखो आपका राजस्थान का फेस्टिवल है, यह जो है राजस्थान का पर्व है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोसियस प्लांट। एक लिंगी पादप पूछा है, देखो आज एक लिंगी पादप है पूछा है, तो कल हो सकता है कि द्विलिंगी पूछ दे। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि जुड़ा हुआ सवाल जस्ट अगले दिन पूछ दिया जा रहा है या अगला शिफ्ट में पूछ दिया जा रहा है। तो द्विलिंगी पादप जो होते हैं, जो द्विलिंगी पादपों का नाम है उन सबको देख लेना है। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, ये सुबह वाला ही सवाल है, यह जो आपका आज शिफ्ट 2 में पूछा था सेम सवाल वही वाला अभी आ गया है। निम्न में से एक लिंगी पादप याद रखना है, पपाया पपीता है। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक भी अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर लेंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेंगे। चलिए तो अब इसी के साथ आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी से सीधे आज शाम 7 बजे, जिसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। 100 से ज़्यादा सवाल रहेंगे, तो सभी लोग शाम 7 बजे की क्लास में जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।